देखो बात ये है कि कार जब ब्रेक लेती है तो अचानक से ब्रेक मारो तो देखा है कार आगे की तरफ दबती है, देखा है, और अचानक से पिकअप लो तो कार पीछे की तरफ दबती है, देखा है ना। तो उसके लिए हमने इसमें क्या किया है, ये कंट्रोलर बनाया है, ठीक है। इस कंट्रोलर को इसका क्या बना देंगे, पेरेंट। तो इसको पकड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं, की प्रेस करते हैं। तो बेसिकली ये जो कंट्रोलर है हमारा, इसमें हमने इसमें दो वैल्यूज को अनलॉक रखा है, दो ट्रांसलेशन एट्रीब्यूट्स को, जिसमें एक हमारा है रोटेशन एक्स और एक हमारा है रोटेशन जेड। रोटेशन एक्स और रोटेशन जेड में हमने क्या दिए, लिमिट दी है, ठीक है। रोटेशन एक्स में और रोटेशन जेड में देखो लिमिट दी है +2 और -2। मतलब कि कार हमारी जब ये कंट्रोलर हमारा ऐसे और ऐसे हो रहा है, जब ऐसे हो रहा है तो देखो पीछे की तरफ कार दब रही है, जब ऐसे हो रहा है तो आगे की तरफ कार दब रही है। क्लियर है, हाँ या ना, इतना समझ में आ गया। अब ये जो कंट्रोलर है हमारा, ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें कौन से दो एट्रीब्यूट अनलॉक है, रोटेशन के, वो भी फ्रंट और बैक के, ठीक। अभी इस कंट्रोलर से मैं कार को आगे मूव नहीं करा सकता। अच्छा एक चीज और समझो, अगर ये कंट्रोलर आगे जा रहा है, जब मैं इस कंट्रोलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो हमारे जो डोर्स हैं ये सारे क्या हैं, डिसिलेक्टेड हैं। सबको पैसे देता है, लियो पकड़ा और इसको तू बंद हो तो कर दो लग रहा है। इसको इसके साथ क्या होना चाहिए, मूव होना चाहिए। क्लियर है, है ना। तो ये जो डोर्स है ये तो हमारा ऐसे मूव नहीं हो रहा है इसके साथ, तो ये चीज़ हमारी क्या है, गलत है, इसको सही करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाले जो डोर सेट था हमारा, इसको इसका चाइल्ड बना देंगे, बॉडी के कंट्रोलर का। हाँ। लेकिन एक दिक्कत है, जब मैं इसको चाइल्ड बना रहा हूँ, अच्छा फ्रीज कर लेना चाहिए। अभी कोई एट्रीब्यूट अगर आपने लॉक कर दिया और वो फ्रीज वगैरह ना किया हो, तो उसको वापस से फ्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनलॉक करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, एडिट में जाना है, ठीक है। एडिट में जाकर यहाँ पर देखो चैनल कंट्रोल दिया हुआ है, चैनल कंट्रोल पकड़ा, उसके बाद आपको क्या करना है, हाँ? ठीक है, सेलेक्ट कर लेता हूँ, लो सेलेक्ट कर लिया, रोटेशन सेलेक्ट कर लिया, स्केल सेलेक्ट कर लिया और ट्रांसलेट सेलेक्ट कर लिया। अब कहाँ मूव करते हैं, लॉक वाले में, कहाँ, लॉक वाले पैनल में होगा ना, अनलॉक करना तो लॉक वाले पैनल में होगा ना, वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है, इसको केबल में कर दो। ये वापस यहाँ आ गए, सारे सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, अनलॉक सेलेक्ट, ठीक है, फ्रीज कर लो। ठीक, अब प्रॉब्लम नहीं हो रही, नहीं हो रही ना। रोटेट जेड को छोड़ के बाकी सारा फिर से वापस से क्या कर देंगे, लॉक एंड हाइड, ठीक। और इसको पकड़ा वापस से इसके अंदर पुट कर देंगे। तो अगर अब मैं इसको पकड़ूं और अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो ये हमारा साथ में वर्क कर रहा है। क्लियर है, यही होना चाहिए, हो रहा है। चलो अब मैं क्या करूँगा, अब बेसिकली ये क्या हो गया हमारा, एक हमारी हायरार्की ये हो गई कार बॉडी वाली पूरी, जिसमें हमारे डोर के कंट्रोल्स हैं और इसका स्पीड अप एंड डाउन कंट्रोल है।
ठीक है। इसका रोटेशन कंट्रोल है। अभी हमारे पास क्या है, ट्रांसलेशन कंट्रोल नहीं है। तो ट्रांसलेशन कंट्रोल के लिए हमने क्या किया है, एक सब मेन कंट्रोलर बना के रखा है और एक मेन कंट्रोलर बना के रखा है। सब मेन और मेन कंट्रोलर का काम जो है वो अभी नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हाइड। सबसे पहले हमें क्या करना है, टायर को रेक करना है। तो टायर रेक करने के लिए सिंपल है, टायर को हमने सारे के सारे एट्रीब्यूट्स क्या कर दिए हैं, लॉक एंड हाइड कर दिए हैं। और हमने एक कंट्रोलर लिया है, एक सर्कल टाइप का लिया है। ये बेसिकली किस चीज़ के लिए है, इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा वापस से। तो इसको बोल लेते हैं चाइल्ड कंट्रोल्स। और नीचे जाएंगे, स्किल छोड़ दो, रोटेशन ले लो और ट्रांसलेशन ले लो। मोड लेफ्ट, सारे सारे अनलॉक सेलेक्ट। अब ये मैंने क्यों अनलॉक किया, क्योंकि मेरा जो रिम है, रिम के अकॉर्डिंग ये सेंटर में नहीं है, तो रिम सही से वर्क नहीं करेगा। उस केस में हमें इसको क्या करना है, सेंटर में रखना है। आया सेंटर में, ठीक है, बेस्ट। सॉरी। और ये इसका जो रोटेशन है वो कौन सा काम करेगा, रोटेट डी वर्क करेगा, खाली करेगा कि नहीं करेगा। इसको क्या करते हैं, ब्रेक कनेक्शन, इसको करते हैं 0 और इसको भी कर देते हैं, पूरा पकड़ के एक बार कर देते हैं फ्रीज। अच्छा ठीक है, पूरा एक साथ फ्रीज नहीं हो क्योंकि स्केल हमारा क्या है, लॉक्ड है। तो ट्रांसलेट को इसको कर देते हैं फ्रीज। ठीक, अब ये सारी वैल्यूज क्या है, 0 है हमारी। और ये जो टायर है ये इसको क्या करेंगे, इसका चाइल्ड बना देंगे। बना दिया तो लेफ्ट टायर कंट्रोल का ये चाइल्ड हो गया। ध्यान रखना इसका नाम मैंने रखा है ROT_CTRL_ लेफ्ट फ्रंट टायर। समझ में आ रहा है। अब इसको रोट पे लिखा है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, टायर को रोटेट करेगा। किस डायरेक्शन रोटेट करेगा, फ्रंट और बैक। ठीक है, इसीलिए अब ये जो कंट्रोलर है ये सिर्फ फ्रंट और बैक में रोटेट करेगा, मतलब ये वाला एक्सिस। कौन सा एक्सिस, Z। तो Z को छोड़ के बाकी सारे क्या कर देंगे, और ठीक है। और अब ये जो कंट्रोलर है ये हमारा चाइल्ड बनेगा किसका, इस कंट्रोलर का। ठीक है, और इसका नाम मैंने रखा है DIR_CTRL_ लेफ्ट_ फ्रंट_ टायर। ठीक है, अब DIR का मतलब, DIR स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, डायरेक्शन करेगा। डायरेक्शन मतलब कि लेफ्ट घुमाना और राइट घुमाना। तो रोटेट वाई में हमारा लेफ्ट और राइट हो रहा है, और रोटेट वाई में हमने इसमें क्या दे रखी है, लिमिट दे रखी है कितने की, 25 माइनस और 25 प्लस। ठीक है, और अब ये जो व्हील है ये सिर्फ हमारा क्या करेगा, लेफ्ट और राइट घूमेगा और आगे पीछे घूमेगा। परफेक्ट है, आया ना, बोलो भाई। यस सर। ठीक, अब और क्या था, हाँ ये सेम चीज हमें करनी पड़ेगी किसके साथ, इस वाले के साथ। देखो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से शेयरेटर में जाएंगे और इसका रोटेशन और ट्रांसलेशन निकालते हैं। समझ में आ रही है लेकिन, हाँ यस सर।
ना आ रही हो तो ज्यादा दिक्कत मत लेना, ठीक है? ना आ रही हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे तुम लोग कुछ बोलते नहीं, तुम लोग इतनी बड़ी बात बोल दी मैंने कि ना आ रही हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है नितिन, परेशान मत होना। जी सर। लॉक एंड इसको पकड़ेंगे और इसको बनाएंगे इसका चाइल्ड। इसको पकड़ा, चाइल्ड पकड़ा, पी प्रेस कर दिया। इसका भी नाम पता ही है, रोटेट, और इसको चाइल्ड बना देंगे इसका। परफेक्ट। फिर से वही हायरार्की सेट हो गई 3, ठीक है? और इसके बाद ये जो हायरार्की है हमारी, तो ओके, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें भी ऊपर जा रखा है क्या? दब रखा है क्या पीछे? ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें तो इसको जो रोटेशन है वो इसके हिसाब से होना चाहिए। सही है। तो ये हमारा क्या बनेगा? इसका चाइल्ड बनेगा। चाइल्ड बना दो, इसमें से इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, सॉरी इसको पकड़ो, ले लो, इसको भी क्या करोगे? चाइल्ड बना दो। परफेक्ट। तो हमारे पास अब 4 व्हील सेट आ गए हैं और ये हमारा बॉडी सेट है, ठीक है? तो व्हील सेट को बॉडी सेट के साथ क्या करना है? कनेक्ट करना है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल बॉडी को व्हील के साथ कनेक्ट कर दूंगा तो व्हील भी हमारा फिर ऐसे ऐसे मूव करने लगेगा, करने लगेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उस केस में हमने क्या किया है? मेन और सब मेन कंट्रोल बनाया है। ये सब मेन कंट्रोल क्या करता है? पूरा का पूरा एनिमेशन करता है, और मेन कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट के काम होता है। ध्यान रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट आप रीड कर रहे हो A to Z, उसमें कम से कम 2 मिनिमम 2 कंट्रोल जाते हैं जो आपके सबसे ज्यादा क्या होते हैं? हायरार्किकल वो पेरेंट होते हैं, मतलब कि पूरे हायरार्की के पेरेंट होते हैं, ठीक? एक मेन और एक सब मेन। सब मेन से पूरा का पूरा एनिमेशन होता है, मेन कंट्रोल से क्या होता है? प्लेसमेंट होता है, ठीक है? समझ में आ गया? यस सर। अब क्या करना है? कुछ नहीं किया जाए, सब मेन पकड़ेंगे, सब मेन क्या करना है? फ्रीज रखना है, तो इसको कर देते हैं फ्रीज, ठीक? और ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट जाएंगे सब मेन के पहले में। अब सब मेन चलाऊंगा तो सारे के सारे मेन चलेंगे, पार्ट चलेंगे, ठीक है? और सब मेन जाएगा हमारा मेन कंट्रोलर के अंदर। कंप्लीट हो गई रिगिंग? नहीं हुई है। टायर भी घूमना चाहिए ना सब मेन के साथ, जब सब मेन आगे बढ़ेगा तो टायर घूमे। तो उसके लिए हमारे पास क्या है? उसके लिए हमको ये वाला कंट्रोल पकड़ना है, ये वाला। इसी से तो हमने आगे पीछे का वो रखा है ना, फ्रंटवर्ड और बैकवर्ड का रोटेशन इसी से दे रखा है ना। तो रोटेट जेड और नोटपैड खोल लो भाई।
और ये सब मेन कंट्रोलर का ट्रांसलेट एक्स होगा जहाँ तक। हाँ बिल्कुल है। तो इसको पकड़ा, रोटेट, सॉरी कहाँ गया था? पकड़ा कंट्रोलर और इसको करेंगे एक्सप्रेशन से बाहर खोलेंगे, रोटेट जेड कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा सब मेन कंट्रोल के ट्रांसलेट एक्स के, ठीक है। और इसकी वैल्यू मतलब कि स्पीड मैं करता हूँ इंटू 90, क्रिएट करते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं, गलत हो गया है। गलत क्या हो गया कि ये जो है वैल्यू हमने जो रखी है ये 90 नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए -90, ठीक है। अगर +90 रखते तो क्या होता, ये पीछे तरफ घूमता, देख रहे हो चल रहा है ना सही। और सेम करेंगे अब हम किसके साथ, इसके साथ। इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, ये पकड़ा, कॉपी, पेस्ट, इक्वल टू ये हमारे इस वाले ट्रांसलेट एक्स के, और इसमें भी मल्टीप्लाई 90, सॉरी -90, एडिट, ठीक है, सही है। और बड़ी सेव अब चीज होगी इसमें, इसको पकड़ो। सर इसमें वॉल्यूम कंट्रोल नहीं लगा इधर, कौन सा वाला? वो जो इधर उधर पीछे से घूमने तो से जाएगा। टायर। नहीं, पीछे वाला टायर कहाँ घूमता है इधर उधर? कहाँ घूमता है? पूछना होगा क्या? सही सवाल पूछ रहे हो बेटा, बहुत सही सवाल पूछ रहे हो। खाली एक्सेलरेट किया। भाई तेरे को इतना नहीं पता? क्या हो गया जितिन? गाड़ी नहीं चलाई। तुम तो सबसे होनहार बालक थे। हाँ सर। इसकी संगतें दूर रख। माइनस। माइनस, ठीक है। सही है, कार्य की कंप्लीट है ना, हो गए ना? बगे अभी नहीं हुई है, एक चीज बाकी है। वैसे तो देखो, लेकिन जितनी चाहो उतनी ज्यादा इसको क्या कर सकते हो, इनहेंस कर सकते हो, जितना चाहो उतना इनहेंस कर सकते हो, ठीक। कोई इसकी लिमिट नहीं है, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत जितना हम कर सकते हैं अपने आप कर रहे हैं, ठीक है। एक लेते हैं सिंगल एरो, सॉरी डबल एरो। तो सिंगल एरो क्लिक कर देंगे, डबल एरो लेंगे, इसको निकाल के लाएंगे यहाँ। इसको रोटेट करते हैं और इसको रखेंगे।
ये इक्वल टू होगा हमारे इसके, ठीक है, और इसमें लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन और इसको वैल्यू देते हैं 15, क्रिएट करते हैं। मिस्टेक हो गया, -15 तो इसको वैल्यू देते हैं -15। अरे यार, ये भाई सही है। और इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी बन गया। अरे ये बड़का दुविधा है। -15 सही है। और इसमें तुम लोग को लिमिट लगा के वो जो भी करना है तुम लोग कर सकते हो, वैल्यूज वगैरह एडजस्ट